कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युग में, जहां कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा पांडवों का वंश खत्म करने के लिए उत्तरा के अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं। इस पाप के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें श्राप देते हैं कि वो कभी मरेंगे नहीं और हमेशा धरती पर भटकते रहेंगे और इंसानों की तकलीफ को देखते रहेंगे। इस पर अश्वत्थामा श्री कृष्ण से पूछते हैं कि उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग के अंत में जब अधर्म बहुत होगा, हवा जहरीली हो जाएगी, गंगा सूखी हो जाएगी और धरती पर अंधकार होगा, तब वे अपना 10वां और आखिरी अवतार लेंगे। लेकिन तब कली उनके जन्म को रोकना चाहेगा, तब अश्वत्थामा को उसकी रक्षा करनी होगी। ये कह के वे अश्वत्थामा के सर से उनका मणि निकाल लेते हैं। इसके बाद एक एनिमेटेड फास्ट फॉरवर्ड दिखाया जाता है, जिसमें अश्वत्थामा इंसानों के दुख दर्द को देख रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है 2898 एडी में, कुरुक्षेत्र युद्ध के घटनाओं के 6000 साल बाद। गंगा नदी सूखी हो चुकी है और आसमान में एक चमकदार सितारा दिख रहा है जो पिछले हजारों सालों से नहीं दिख रहा था। फिर दिखाया जाता है काशी सिटी, जो एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया का आखिरी जाना माना शहर है, जिसका सुप्रीम यास्किन नाम का 200 साल का तानाशाह शासक है। यास्किन ने अपनी टेक्नोलॉजी और आर्मी की मदद से दुनिया के सारे रिसोर्सेज लेकर कॉम्प्लेक्स बनाया था, जो एक बड़े उल्टे पिरामिड के जैसा दिखता था और वहां हर कोई जाना चाहता था। लेकिन वहां जाने के लिए एक डिजिटल करेंसी चाहिए होते थे, जिसे यूनिट्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स में जाने के 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए होते थे, जिसे कमाना बहुत मुश्किल था। यास्किन की उम्र 200 साल थी और वो मशीनों के जरिए जिंदा था, लेकिन वो अमर बनना चाहता था। इसलिए उसने प्रोजेक्ट के नाम का एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया और फिर एक फॉर्मूला बना के लड़कियों को जबरदस्ती पकड़कर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें प्रेग्नेंट करता था और फिर अपना बनाया हुआ फॉर्मूला उन पर डाल देता था। इसके बाद उनके गर्भ से एक्सट्रैक्ट करके एक सीरम तैयार करता था जो उसको ताकतवर बनाता था। लेकिन इस प्रोसेस में मां और बच्चा दोनों मर जाते थे। उस फॉर्मूला के साथ कोई भी लड़की 91 दिन से ज्यादा प्रेग्नेंट नहीं रह पाती थी, पर यास्किन को तलाश थी एक ऐसी लड़की की जो उसके बनाए हुए फॉर्मूला के साथ 150 दिन तक प्रेग्नेंट रह सके, क्योंकि उसी से सुप्रीम यास्किन अमर हो सकता है। इस काम में सबसे आगे थे यास्किन के 2 आदमी। पहला कमांडर मानस, जो उसकी आर्मी का कमांडर था, और दूसरा काउंसलर बानी, जिसे वेदों का ज्ञान था। इसके अलावा कमांडर मानस कॉम्प्लेक्स को शंभाला के रिबेल्स से बचाता था, जो कल की भगवान के आने की भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि राया नाम की एक छोटी लड़की जो लड़के के रूप में भेष बनाई हुई है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को लड़कियों की जरूरत थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और कॉम्प्लेक्स को लड़कियां बेचने से काफी ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। पर बाउंटी हंटर्स को उसकी पहचान का पता चल जाता है और फिर वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी रूमी नाम का एक बूढ़ा आदमी, जो शंभाला से काशी आया था, उसकी बच के भागने में मदद करता है। इसके बाद वो दोनों वीरन और उसके साथियों से जाकर मिलते हैं, जो कि शंभाला के रिबल्स थे और वो काशी में छुपे हुए थे। वीरन और उसके साथी दिव्या नाम की लड़की की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उन्हें लग रहा था कि वही कल्कि को जन्म देने वाली मां है। लेकिन रूमी जल्द ही समझ जाता है कि दिव्या वो नहीं है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रूमी के पास अश्वत्थामा का मणि था और उनका मानना था जब कल्कि को जन्म देने वाली मां आएगी तो मणि चमकने लगेगा, जो दिव्या के पास जाने से नहीं चमकता है। इसके बाद वहां अचानक बाउंटी हंटर्स आ जाते हैं और रूमी के पास से मणि गिर जाता है और उसे राया उठाकर भाग जाती है और बाकी सब भी वहां से भागते हैं। लेकिन रूमी और दिव्या को पकड़ लिया जाता है और उनको कमांडर मानस के पास ले जाया जाता है। फिर कमांडर मानस उन दोनों को मार देता है। फिर उनमें से एक रिबेल भागते हुए भैरवा के पास पहुंच जाता है और भैरवा उसे पकड़ लेता है। भैरवा एक बाउंटी हंटर है जिसका कॉम्प्लेक्स में जाकर रहने का सपना है और जल्दी से जल्दी 1 मिलियन यूनिट्स कमाना चाहता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके। भैरवा के पास एक AI सुपर कार भी है जिसका नाम बुज्जी है। इसके बाद राया भागते हुए एक गुफा में रुकती है, जहां वो अश्वत्थामा से मिलती है और फिर अश्वत्थामा को राया से उनका मणि उन्हें वापस मिल जाता है। फिर अश्वत्थामा और राया दोनों मिलकर कल की भगवान की मां को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस बीच काउंसलर बानी को अर्जुन का गांडीव धनुष मिलता है, लेकिन बिना उसकी अनुमति के कोई भी इंसान या मशीन उसे छू नहीं पा रहा था। फिर दिखाया जाता है कॉम्प्लेक्स में
SUM-80 नाम की प्रोजेक्ट के की एक सदस्य है और वो हर सीडिंग प्रोसेस में नेगेटिव हो गई थी। इसके बावजूद भी वो रहस्यमयी तरीके से प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको प्रेग्नेंट हुए 150 दिन हो गए थे। लेकिन उसने ये किसी को बताया नहीं था क्योंकि वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। पर वो पकड़ी जाती है और फिर कमांडर मानस उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू करवाता है। लेकिन मानस उसके गर्भ से सिर्फ एक ड्रॉप सीरम एक्सट्रैक्ट कर पाता है क्योंकि लिली नाम की शंभाला रिबेल, जो कॉम्प्लेक्स में अपनी पहचान छुपाकर जासूसी कर रही थी, उसे बचा लेती है क्योंकि उसे SUM-80 में कुछ खास दिखाई देता है। फिर लिली के रिबेल साथी वीरन, अज्जू और कायरा उसे लेकर शंभाला जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में कायरा SUM-80 का नाम बदलकर सुमति रख देती है। शंभाला जाते वक्त कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स सुमति और रिबेल्स को घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहां अश्वत्थामा और राया आ जाते हैं और फिर अश्वत्थामा सोल्जर्स से लड़कर उनको हरा देते हैं और फिर वो सुमति को देखते ही समझ जाते हैं कि वही कल्कि की मां है। इसके बाद वहां भैरवा आ जाता है और वो सुमति को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अश्वत्थामा उसे रोक लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। भैरवा के बेहतरीन कोशिशों के बावजूद अश्वत्थामा भैरवा को हरा देते हैं और फिर सब शंभाला चले जाते हैं। सुमति के कदम रखते ही शंभाला में कुछ अच्छी घटनाएं होने लगती हैं, जिससे वहां के लोगों को यकीन हो जाता है कि सुमति ही कल्कि भगवान की मां है। इस बीच काउंसलर बानी को समझ में आता है कि अश्वत्थामा उस मां की रक्षा कर रहे हैं जो कल्कि भगवान को लेकर चल रही है, और गांडीव धनुष तब सामने आया है जब भगवान दुनिया में आने वाले हैं। कुछ दिनों में सभी ग्रह एक साथ आएंगे, एक दुर्लभ ग्रहण, और वो 6000 साल का सबसे अंधेरा दिन होगा। बाणी जानता था कि इस बच्चे का जन्म किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे सुप्रीम यास्किन को खतरा था। इसके बाद अश्वत्थामा राया को बताते हैं कि उनकी लाठी एक इनएक्टिव वेपन है, विजय धनुष, जो उनके दोस्त कर्ण का था, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के वीर थे। ये धनुष गांडीव से भी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ये सिर्फ कर्ण के हाथों में ही काम करता था। इस बीच भैरवा मानस के साथ एक सौदा करता है कि सुमति को पकड़ने के बदले में उसे कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिलेगी। भैरवा एक रिबेल को धोखा देकर शंभाला ले जाने के लिए मजबूर करता है और शंभाला पहुंच जाता है। फिर अश्वत्थामा का रूप लेकर सुमति को बेवकूफ बनाकर अपने साथ भागने के लिए राजी करता है, लेकिन असली अश्वत्थामा उनको रोक लेते हैं। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी अचानक मानस और उसके सोल्जर्स शंभाला पहुंच जाते हैं। फिर मानस सुमति को पकड़ लेता है। तभी शंभाला की नेता मरियम सुमति को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मानस उसे मार देता है। फिर सुमति ऊंचाई से गिर रही होती है, लेकिन अश्वत्थामा और भैरवा उसे बचाते हैं। लेकिन भरोसा नहीं होने के कारण अश्वत्थामा भैरवा को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद मानस अश्वत्थामा को बांध देता है और सुमति को ले जाने लगता है, लेकिन तब अश्वत्थामा की लाठी और शंभाला के पेड़ का एक पत्ता बेहोश भैरवा के हाथ में गिरता है, जो दोनों को जगा देता है, ये दिखाते हुए कि भैरवा कर्ण का पुनर्जन्म या वंशज है। कर्ण का धनुष भैरवा के हाथ में आते ही वो बहुत ताकतवर हो जाता है और वो मानस के सोल्जर्स को मारने लगता है। अश्वत्थामा ये सब देखकर समझ जाते हैं कि भैरवा कर्ण का पुनर्जन्म है और फिर भैरवा मानस को भी मार देता है। फिर वो सुमति को लेकर वापस आ रहा होता है। तभी बुज्जी उसे आवाज देती है। बुज्जी की आवाज सुनते ही भैरवा वापस पहले जैसा हो जाता है और वो अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखकर सुमति को वापस ले जाने लगता है। अश्वत्थामा उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और सुमति को लेकर वहां से चला जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि भैरवा बिल्कुल कर्ण जैसा दिखता है। दूसरी तरफ काउंसलर बानी सुप्रीम यास्किन को सुमति के गर्भ से निकाला गया एक ड्रॉप सीरम देता है। यास्किन उस सीरम को अपने ऊपर इस्तेमाल करता है, जिससे वो भगवान कल्कि की कुछ शक्ति पा लेता है और एक जवान सुपर ह्यूमन बन जाता है। वो अर्जुन का धनुष गांडीव उठाता है और खुद सुमति और उसके बच्चे को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस मूवी की आगे की कहानी इसके दूसरे पार्ट में दिखाई जाएगी।